राजकीयवास व बुमादड़ा के बीच में हुई सूरीनगरी की रेल दुर्घटना के पश्चात सोमवार को देर शाम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। विशेष ट्रेन के माध्यम से मारवाड़ जंक्शन पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव की अगुवाई पाली सांसद पीपी चौधरी ने की। वहीं यहाँ मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से मंत्री सड़क मार्ग के माध्यम से घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से जांच की व डीआरएम सहित जीएम व अन्य रेल अधिकारियों से भी इन्होंने बात की व ट्रेन की जो पटरी टूटी थी उसकी भी बारीकी से जांच करते हुए कहा कि इसकी विशेष टीम गठित करके जांच करवाई जाएगी और देश भर की लगभग 1900 किलोमीटर की जगह पर इस स्ट्रोक से बनी पटरियों को बदलने का कार्य रेलवे द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व विधायक केसराम चौधरी, पूर्व सांसद पुष्प जैन सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाँ सर, हो गए सर। हादसे को लेकर क्या आज सुबह और 3:27 पे सूरीनगरी एक्सप्रेस का डिरेलमेंट हुआ। बहुत ही दुखद घटना है। तुरंत ही जानकारी मिलते ही 5-7 मिनट के अंदर अंदर रेलवे का प्रशासन सब के सब काम पे लग गए। बहुत फोकस किया रेस्क्यू करने पे, किसी भी तरह से यात्रियों को जान बचाएं, उस पर फोकस रहा। सुबह 4 बजे से मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं और जिन यात्रियों को पाली के बांगड़ अस्पताल में लेके गए थे, केवल एक के माइनर फ्रैक्चर है, बाकी सब के सब हॉस्पिटल से अपने अपने घरों की तरफ जा चुके हैं। रेलवे ने कंपेंसेशन भी तुरंत ही दिया, जितना कंपेंसेशन होता है उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिया गया। और मैं पास के निवासियों को, विशेषकर बुमादड़ा के निवासियों को, राजकीयवास के निवासियों को, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने तुरंत आकर समय पे सबका ख्याल रखा, रेलवे की मदद की। मैं पाली ज़िले के प्रशासन को, पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी एकदम ठीक समय पे एम्बुलेंस भेजना, बांगड़ अस्पताल में व्यवस्था करना, बिल्कुल सबने मिलजुल के यात्रियों की ऐसे सेवा की जैसे हमारे परिवार के हो। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा विचार है कि हमें सेवा भाव से हर काम करना है। उसी भावना के साथ काम किया है और बहुत जल्दी इस रूट को रिस्टोरेशन भी कर देंगे। कोशिश रहेगी कि इंक्वायरी कल कंप्लीट हो जाए। कमिश्नर रेल सेफ्टी की इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, तो सीआरएस जल्दी आ जाएंगे, कल सुबह आ जाएंगे। आने के तुरंत बाद में इंक्वायरी करेंगे। मैंने स्वयं जांच की है रेल की पटरियों की, जो कि जिस जगह से टूटी है, और उस जांच को भी कंप्लीट पूरी टेक्निकल फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। पूरी फॉरेंसिक जांच से एग्जैक्ट क्या कारण था वो पूरा कारण पता लगाया जाएगा। फॉरेंसिक जांच में क्या सामने आया सर? अभी जब तक सीआरएस की इंक्वायरी नहीं होती तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। टेक्निकल तरीके से जांच हो, फॉरेंसिक जांच हो, वो सारी जांच कंप्लीट हो, उसके तुरंत बाद में ही कुछ। सर ऐसे मामले, ऐसे दुर्घटना रोकने के लिए क्या प्रयास रहेंगे सर? कि आप इस तरह की घटना का जड़ तक जाएंगे, हम रूट कॉज तक जाएंगे और इस तरह की घटना भविष्य में कभी ना हो, उसके लिए जो टेक्निकल चेंजेस करने होंगे, जिस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, जो टेक्नोलॉजी में बदलाव लाना होगा, वो सब बदलाव लाएंगे। अभी तक कुछ जांच में आया होगा सर, कैसे हादसा कुछ तो आया? अभी ये जांच में आया कि पटरी टूटी है। पटरी के टूटने का क्या कारण है एग्जैक्टली, उसका कुछ प्राइमा फेसा ही कारण समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक टेक्निकल जांच उसकी कंप्लीट नहीं होती है तब तक कहना मुश्किल है। उसमें पटरी के अंदर एक हिस्सा है जहाँ किडनी फॉर्मेशन हुआ है, जिसको कहते हैं किडनी फॉर्मेशन। वो किडनी फॉर्मेशन हुआ है जिसके कारण उस जगह से पटरी कमज़ोर हो गई है। और आप तो समझते हो कि सड़क पे जैसे पहिया चलता है, इस
इसमें ट्रेन में क्या होता है, स्टील की पटरी के ऊपर स्टील का पहिया होता है। तो स्टील का पहिया एक तरीके से हथौड़े जैसा होता है। तो उस जगह पे जहाँ पे पटरी के अंदर ही आंतरिक तौर पे, बाहर से नहीं, आंतरिक तौर पे जो फॉर्मेशन हुआ, किडनी फॉर्मेशन, उस जगह पे जब पहिया चलता है तो हथौड़े की तरह उस पर लगा और उस जगह से पटरी टूटी। ऐसा प्राइमा फेसिस ही पता चल रहा है और जैसे ही कंप्लीट इंक्वायरी होगी मैं सबके सामने। सर पेट्रोलिंग बढ़ाने के कोई प्रयास रहेंगे ताकि ऐसे पेट्रोलिंग दुर्घटना रात न में हो? हुई थी, 2 दिन पहले भी हुई थी। सर इसको बढ़ाया पेट्रोलिंग जाएगा करने क्या? वाले उन्होंने जांच करके सब जगह ओके भी किया था। अल्ट्रासाउंड भी हुआ था इस ट्रैक का कुछ ही दिन पहले। जब भी सर्दियां आती है उससे पहले देश में जहाँ जहाँ सर्दी के कारण दिक्कत होती है वहाँ सब जगह अल्ट्रासाउंड कराया जाता है पटरियों का। तो यहाँ पर भी पटरियों का अल्ट्रासाउंड हुआ था, मेरे ख्याल से कितनी तारीख को हुआ था डीएम साहब? 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को ही, और इससे पिछली रात को ही 2:30 बजे पेट्रोलिंग भी हुई थी। ये बाहर से कुछ नहीं, इसका चिन्ह कोई निशान नहीं था, पटरी के अंदर की तरफ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। वो टेक्निकल डिफेक्ट किस कारण से हुआ है, और इस वाले लॉट की जितनी भी पटरियाँ हैं, मतलब जैसे स्टील की जब फैक्ट्री में, स्टील की मिल में जब पटरियाँ बनती है उसको हीट बोलते हैं। एक हीट में कितनी पटरियाँ बनी, मतलब जो लोहे को, जो स्टील को पिघला के पोर करते हैं सांचे में, उसको हीट बोलते हैं। उस हीट में जितनी भी पटरियाँ बनी उसका आइडेंटिफिकेशन भी सुबह से हो गया है। देश भर में उस पर्टिकुलर लॉट में जितनी भी बनी पटरियाँ हैं, करीब करीब कितनी है चेयरमैन साहब? 1900 के आसपास किलोमीटर की उसी लॉट की है। 1900 किलोमीटर के आसपास की। उन सबको भी आइडेंटिफाई कर दिया गया है ताकि उनका विशेष जांच हो और जितना हो सके, क्योंकि एक जगह प्रॉब्लम आई है इसलिए सब जगह उस प्रॉब्लम के उसी हीट से बनी हुई जितनी भी पटरियां हैं उन सब पटरियों को भी रिप्लेस करने की व्यवस्था मैंने सुबह ही आदेश दे दिए थे कि इस लॉट की जितनी भी बनी हुई पटरियां हैं देश भर में, उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिप्लेस करने का काम भी करें। उनको तुरंत जांच। कुल मिला के सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट है, कुल मिला के टेक्निकल मतलब फॉल्ट जब पता चल रही पटरियों का है। निर्माण हुआ उस समय इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट रह गया। सामने आई हुई दिक्कत ये थी कि रेलवे की संपत्ति होने के बावजूद भी ट्रैक के आसपास केवल सड़कें नहीं है, जिसके कारण वाहन और एम्बुलेंस और पहुंचने में काफ़ी। ये विषय बहुत पहले भी आया है। रेलवे के आसपास ग्रेवल की सड़कें जनरली दुनिया में कहीं बनाने का रिवाज नहीं है, क्योंकि रेलवे का एक सिस्टम और है, जितना तेज़ी से एक्सीडेंट रिलीफ की जो मेडिकल वैन होती है वो वैन यहाँ पे तुरंत ही एक्सीडेंट के कुछ ही मिनटों के अंदर पहुँच गई थी। इस तरह से व्यवस्था होती है रेलवे में, दुनिया भर में, केवल हिंदुस्तान में नहीं, देश भर में नहीं, दुनिया भर में ऐसी व्यवस्था होती है कि एक्सीडेंट रिलीफ जो एम्बुलेंस होती है, समझो रेलवे एम्बुलेंस है, तो वो रेलवे एम्बुलेंस जगह स्टेशनों पे खड़ी की जाती है। कहीं पर भी दिक्कत होती है तुरंत रेलवे एम्बुलेंस पहुंच जाती है। ये रूट इस ट्रैक पे सर यातायात ये बहाल रोड कब तक हो बहुत जाएगा? जल्दी चालू करेंगे। आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से काम चल रहा है। आपने देखा ही होगा रेलवे के सारे जी, के जी। सारे लोग, पूरी टीम मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। बहुत जल्दी जैसे ही कमिश्नर रेल सेफ्टी इसको वापस सर्टिफिकेट देंगे, कोशिश रहेगी कि 48 से 60 घंटों के अंदर इसको ट्रैक को वापस मिल देंगे। 9 बजे से लाइट कल सुबह आज मिडनाइट तक ही इसको ट्रैक को वापस रिस्टोर कर दिया जाएगा और पैसेंजर गाड़ियाँ वगैरह चलने होते थे कब से? कल सुबह से? कल तक वापस पैसेंजर गाड़ियाँ भी चल। सर इस घटना के बाद जो फ्यूचर की योजना है उस पर रिव्यू करने की जरूरत है। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, हर दुर्घटना से हमें रूट कॉज में जाना चाहिए और उसके रूट कॉज में जाके उस पर्टिकुलर कारण से फिर कभी कोई दुर्घटना हो वैसा टेक्निकल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। उसी भावना के साथ, उसी संकल्प के साथ काम करें। जय हिंद सर। थैंक यू सर।